नमस्कार, मैं चित्रंजन उरांव। आज मैं आपके सामने ऐसी टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूं जो कि बहुत ही कम लोग इस पर विचार करते हैं, सोचते हैं। पर आज ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आज है कि आज मड़ोटी गांव में चारों ओरांव जिसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उसको अंतिम विदाई करने की तैयारी चल रही है और कुछ देर के बाद में तैयारी के साथ में इसका विदाई हो जाएगा। तो मैं इस अवसर पर सारे लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे अवसर में सभी लोगों को मदद करना चाहिए, सभी लोगों को टाइम से आना चाहिए और ऐसे अवसरों में सभी को दुख में उनको सांत्वना देने का कोशिश करना चाहिए। आज जो भी हमारे इस कार्यक्रम में कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है या किसी प्रकार का कोई भी कमी बेसी है, उसको दूर करते जाने की आवश्यकता है। आज इस अवसर पर बहुत सारे हमारे पास में दान और चंदा जो होते हैं, उस दान और चंदा जो मिलते हैं उसको केवल खा पी के ही उड़ान नहीं देना चाहिए, बल्कि घर में भी कुछ मदद का काम करना चाहिए। अगला मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे समय में प्रार्थना भी होना चाहिए और प्रार्थना के साथ साथ में मैं सारे लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ऐसी जगह पर किसी को भी शराब पी के या चप्पल जूता पहन के वहाँ नज़दीक में नहीं जाना चाहिए। सभी लोगों को वहाँ नज़दीक से जाके अपना उनका अंतिम संस्कार विदाई के लिए शामिल जरूर होना चाहिए। बहुत सारे देखने के लिए आते हैं कि यहाँ पर नज़दीक में या उसमें आने के बाद में भी नज़दीक में जाने का कोशिश नहीं करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे आदिवासियों को ये कहना चाहूँगा कि अन्य समाज की तरह हमारे समाज में भी एक इस प्रकार की हमारा व्यवस्था हो ताकि हम पूरे गांव वाले एक जगह पर अंतिम क्रिया किया जा सकता है। ये हमारे बहुत बड़ा कमी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे जो पूर्वज होता है, वो पूर्वजों को अलग अलग जगह पर अपने अपने जगह पर हम अंतिम उसको विदाई देते हैं, जिसमें कि हमारे पूर्वजों को हम सही तरह से देखभाल या सही प्रकार का उसका हम पूजा पद्धति नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पूर्वज होते हैं वो हमें आशीर्वाद हमेशा नहीं देते हैं। तो पूर्वजों का एक बहुत बड़ा देन है और बहुत बड़ा आशीर्वाद है और आशीर्वाद के द्वारा ही हम अपने जीवन में सुख और दुख हो सकता है और उसके द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो सारे लोगों से यही कहेंगे कि आप ऐसी जगह पर दारू वगैरह भी ना लाएं और उसके जगह पर पानी ला के आप दे सकते हैं और पानी देने के बाद में उसको कह सकते हैं कि हम पवित्रता चीज़ दे रहे हैं, पवित्रता हमारी ज़िंदगी है, आप का भी जीवन पवित्र हो और आप जिस रूप में जा रहे हैं उस रूप में भी अच्छा हो। तो सारे आदिवासियों से मैं यही उम्मीद करता हूं कि इस क्रिया के लिए हम सारे को सोचने की ज़रूरत है और गांव-गांव के स्तर पर अच्छा हमको एक अंतिम विदाई के लिए एक जगह होना चाहिए। इसलिए जगह होना चाहिए कि हमारे सारे आदिवासियों में ज़मीन है, अपना पहान पन भरा जो ज़मीन है उसमें हम कुछ डिसमिल लेके हम एक जगह पर उसको विदाई करेंगे ताकि हम उसको घेराव कर सकते हैं और उसका हम बाउंड्री लगा सकते हैं। ऐसे हम शुभ कर्मों के साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ में ये कहना चाहूँगा कि आज जो ये अवसर है, इस अवसर के द्वारा मैं सभी आदिवासियों को ये बताना चाहूँगा कि आप आएँ और इस प्रकार की पहल करने की कोशिश करें ताकि इस व्यवस्था को भी हम सभी को ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी को एक दिन ना एक दिन इसी रास्ते पर चलने की और जाने की ज़रूरत है। हम जाएंगे ही जाएंगे, हम चाहे या ना चाहे सबका एक दिन मृत्यु होना ही होना है। तो सारे लोग, दूसरे लोग जिस तरह से इस कब्रस्तान को या अंतिम विदाई का जो होता है इसको जिस प्रकार के वो लोग हिफाजत और उनका देखभाल और साफ़ सफाई से करते हैं, उतना हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं सभी लोगों से कहूँगा कि आप प्रार्थना में और इस प्रकार की चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में ज़रूर आइए और इसमें विचार करें। और विचार करने के बाद में मैं एक आदिवासी समाज नेतृत्व शक्ति प्रशिक्षण केंद्र का एक प्रशिक्षण चला रहा हूं, उसके माध्यम से मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। अपनी तरफ से जितना हो सके बताएंगे और आप भी आइए और हम सारे मिलकर एक बेहतरीन और अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ में सारे लोगों से कहना चाहेंगे कि ये वीडियो अच्छा लगे तो आपने सब्सक्राइब कर देना, लाइक आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनके अंदर में भी इसके प्रति सोच पैदा हो। जय धर्मेश।
है डाल जूट कटा रहे ये मिट्टीकरण हो रहा है चरौराओं का।